नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम ये देखने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस छठे अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन की शंकाओं का कैसे समाधान करते हैं। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। ओके, तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं और इसलिए श्री भगवान उवाच। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। क्या कह रहे हैं? पार्थ, पहला ही शब्द पार्थ, नैवेह। नैवेह ये एक ही शब्द न, एव और इह, इन तीन शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। न एव इह, नैवेह। और उसके बाद नामूत्र, ये न और अमूत्र। अमूत्र अर्थात परलोक, आलोक परलोक, यह लोक, इह अर्थात संसार, और अमूत्र अर्थात परलोक। पार्थ नैवेह नामूत्र। दूसरा भाग विनाशस्तस्य विद्यते। विनाशः तस्य विद्यते। पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। अब हम दूसरी लाइन में चलते हैं। न ही, और उसके बाद जो शब्द है वो शब्द पूरा समझिए ध्यान दे करके। और हम पहला भाग और दूसरा भाग ये कहाँ उसको तोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। न ही कल्याणकृत कश्चित, यहां पर पहला भाग समाप्त हो जाएगा। और ये जो पूरा एक बड़ा शब्द है वो कितने शब्दों की संधि से बना है ये भी पहले समझ लीजिए। न ही कल्याणकृत कश्चित और दुर्गतिम, ये 3 शब्दों की संधि से बना है। तो पहला भाग कहाँ हम समाप्त करेंगे? न ही कल्याणकृत कश्चित, यहां पर। और दूसरा भाग दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गतिम तात गच्छति। 2 बार पुनरावर्तन करते हैं दूसरी लाइन का, चलो। न ही कल्याणकृत कश्चित। यहां पर एक छोटा सा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ही की मात्रा ह्रस्व छोटी वाली होने की वजह से मैं ही और कल्याणकृत कश्चित ये शब्द सब एक साथ ही बोल रहा हूं। कैसे? न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। एक बार और बोल लेते हैं। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हम इस 40वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं और फिर अर्थ समझते हैं। बहुत ही जोरदार अर्थ है, बहुत गहराई वाली बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब हम अर्थ समझते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। पार्थ न एव इह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते का अर्थ होता है, हे पार्थ, न इह लोक में अर्थात न संसार में, न अमूत्र
न परलोक में विनाशस्तस्य विद्यते। जो ऐसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति? जिसको गुरु वाक्य पर, ज्ञान पर श्रद्धा है, और जो साधक है, ऐसे साधक का कभी विनाश नहीं होता है। बड़ी जोरदार बात बता रहे हैं। देखिए, एक बार किसी को समझ में आ जाता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, और उस प्रकाश की ही डायरेक्शन में, दिशा में अगर वो चलना शुरू करता है, तो प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। यहाँ प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, ध्यान, भक्ति, सत्संग। इसका जिसे स्वाद आने लगता है और इसमें जिसको रस आने लगता है, ऐसे व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस कल्याण मार्ग में, प्रकाश की दिशा में जो चलने लगता है, अपने आत्मा में टिकने का, अपनी आत्मा में स्थापित होने का जो एक बार प्रयत्न करने लगता है, और जिसे उसकी जो अपने अंदर जो शांति है और आनंद है, उसका जो अनुभव जो है एक बार आने लगता है ना, फिर ऐसे व्यक्ति की कोई दुर्गति नहीं होती है। हे तात, हे आत्मीय। तात का अर्थ होता है कि बिल्कुल दिल के करीब जो है ऐसा व्यक्ति। न ही कल्याणकृत कश्चित। इस कल्याण मार्ग में जो एक बार चलने लगता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। यहाँ पर मैं गुरुदेव की एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। गुरुदेव हमारे सत्संगों में कई बार ये कहते हैं कि साधना ये ऐसा धन है, साधना ये ऐसा धन है जो मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ चलता है। साधना, साधना, बाकी कोई और धन तो साथ में चलते नहीं है, लेकिन ज्ञान, ध्यान, सत्संग, सेवा, इसमें जो जितना आप आगे बढ़ते हो, वो जो धन है वही आपके साथ मृत्यु के पश्चात भी चलता है। तो आज के हम इस 40वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अगर ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी मैंने लिंक्स रखी है, वो भी आप देखना न भूले। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।